मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो गया है और हम सब लोग जितने भी सनातनी हैं सब लोग माता के अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, माता का आह्वान करते हैं। पर मित्रों, आपको पता है कि अगर हम फल फूल तो चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ बहुत ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाते हैं कि आपको सुनकर अटपटा सा भी लगेगा, लेकिन एक परंपरा है, चढ़ाते हैं। कौन से मंदिर में क्या चढ़ाते हैं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आज हम बात करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिम मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नवरात्रि में हम बहुत वीडियो बना रहे हैं और हमने माता के अलग अलग स्वरूपों की भी हमने वीडियो बनाई है, मंदिरों की वीडियो बनाई है। आज हम कह रहे हैं कि फल फूल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं माता को, यानी जो श्रद्धा जिसकी जैसी है वो उस तरह से कुछ ना कुछ अर्पित करता है। तो ऐसे कुछ ऐसे नहीं कहा जाता है कि दुनिया के अंदर कि भारत में जो है विभिन्नता में एकता है। असल में हमारे यहाँ जो है एक कहावत है ना, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पे वानी। बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे ही हमारे यहाँ रीति रिवाज और परंपराएं भी जो है ना बहुत विभिन्न प्रकार की अलग अलग हैं। हाँ। अमूमन जो है नवरात्रि का चल रहा है, श्रद्धालु भक्त जो है माँ को फल फूल चुनरी नारियल उनकी आराधना में ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं और ये हम लोग देखते भी हैं कि सब लोग चढ़ाते हैं, हम लोग खुद भी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मंदिर, माता का ही कोई मंदिर ऐसा हो सकता है जहाँ के लोग जूते और चप्पल चढ़ा रहे हो फूल पौधों और पत्तियों की जगह? सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य समझिए और शास्त्रीय रहस्य समझिए। और ये ऐसा मंदिर है, इसकी ख्याति अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि विदेश से लोग या जो लोग उस जगह से दूर रहते हैं, देश के कोने कोने से और विदेश से भी लोग यहाँ जो है माता को, क्योंकि इसका उद्देश्य इतना अच्छा है कि माता के इस मंदिर में चढ़ाने के लिए न्यू ब्रांड जो है फुटवियर भेजते हैं। और इसी को कहते हैं कि देखिए माता जो है वो भाव की भूखी है। आपकी भावना क्या है, जो चीज़ आप अर्पित कर रहे हैं उसमें भावना क्या है। उनको 56 तरीके का आप भोग लगा दीजिए और आपकी भावना नहीं है उस तरीके की, तो वो आपका स्वीकार्य नहीं है। और अगर आपकी भावना है तो जाहिर सी बात है कि आप उनको जो है एक पत्ती चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए और कुछ नहीं, अपने मन में माँ, देखिए माँ के लिए क्या है, माँ हम लोगों की माँ क्या है, वो किस बात पे प्रसन्न होती है? वो हमारी खुशी में उनकी खुशी है। हमारा बच्चा खुश है तो वो बहुत खुश है। अब माँ को केवल अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है आप मन में सोच लीजिए कि माँ मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं आपको ये 56 भोग अर्पित कर रहा हूँ। 56, हम तो पत्ता, हमारे यहाँ तो एक नहीं जंगली पत्ता भाव में आपने मन में सोचा कि माँ हम 56 भोग अर्पित कर रहे हैं, माँ उसी को 56 भोग समझ के जो है ग्रहण करेंगे और उससे ज़्यादा आशीर्वाद देंगी। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर तो गरीब आदमी जो है वो पूजा ही नहीं कर पाए, है ना। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता जो होती है वो ऐसे ही लोगों से होती है जिनके भाव पक्ष मजबूत होते हैं, भावना मजबूत होती है। तो ये मंदिर जो है, ये चमत्कारी मंदिर जो है, इसमें भाव पक्ष देखिए, इसकी भावना देखिए और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण भावना है। और माता ही यहाँ सब ये करवा रही है, ऐसा नहीं कि लोगों ने अपनी तरफ से परंपरा बना दी। माँ के मंदिर में किसी की हिम्मत भी नहीं कि जूते चप्पल चढ़ाने लगे। लेकिन यहाँ पर माता ने खुद ये आदेश दिया कि हाँ जूते चप्पल चढ़ाइए माता के पाँवों के लिए। हाँ, कि माता हमारे भेंट के भी जूते चप्पल पहनी है। ये मंदिर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास है और वहाँ पर इस भोपाल की कोलार की पहाड़ियाँ बोली जाती हैं, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है और उसको सिद्धदात्री पहाड़ी वाला मंदिर कहते हैं। अमूमन हर साल के हर महीने में यहाँ पे इस तरीके का आयोजन होता है, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ चढ़ावे में चढ़ता ही यही है। लेकिन नवरात्रि में तो यहाँ लाइन सी लग जाती है। मंदिर के अंदर तमाम आप देखेंगे चमचमाते हुए जूते चप्पलों के ढेर लगे हुए हैं और माता प्रसन्न है। इसके पीछे आप कहेंगे कि आप कैसे हैं, इसके पीछे की एक कहानी है। इस परंपरा की बुनियाद जो है आज से बहुत ज़्यादा पहले नहीं, 30-40 साल पहले की घटना है। अच्छा। कुछ भक्तों ने एक सपना देखा जिसमें देवी माँ ने आदेश दिया कि हमारी इस मूर्ति में यहाँ पर आप लोग जूते चप्पल और विशेषकर छोटे बच्चों और बच्चों में भी कन्याओं के लिए और महिलाओं के लिए जूते चप्पल चढ़ाइए।
अब भावना देखिए आप, कारण क्या है कि ऐसा बताया जाता है कि उस मंदिर में कुछ गरीब घर के ही, उस एरिया के गरीब लोग, आदिवासी लोग और सारे लोग वहाँ पर पूजा करने आते थे, नंगे पैर आते थे। रास्ते में किसी के कांटा चुभ गया, कील चुभ गई, कोई परेशानी हुई कीचड़ में, तो वो माँ इतनी दयालु है कि उसने कहा कि लोग ऐसे तो इन लोगों को देख नहीं रहे, हम जब आदेश करेंगी और हम तब इनको लगेगा कि भैया माँ ऐसे प्रसन्न होगी, तो ये राजी राजी और गैर राजी करेंगे। तो माँ ने कुछ भक्तों को वहाँ सपना दिया कि आप लोग जो है यहाँ पर जूते और चप्पल चढ़ाने की परंपरा शुरू कर दीजिए। और उसके बाद फिर जो है मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद वहाँ पर शिव पार्वती विवाह का आयोजन किया गया, यज्ञ करवाया गया, हवन करवाया गया, और उसके बाद से है जूते चप्पल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। और जूते चप्पल परंपरा चढ़ाने की परंपरा आप ये समझिए कि वहाँ पर जो है लोग अपनी मनौती मानने जाते हैं, मान के जाते हैं, मनोकामना पूरी करने के जाते हैं, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो जूते चप्पलों का ढेर लगाते हैं। और माँ की महिमा ऐसी है कि ज़्यादातर लोगों की मनोकामना वहाँ पर पूरी हो जाती है, क्योंकि जो चप्पल चढ़ाते हैं वो किसी के काम आ जाते हैं। हाँ। जो जिसको ज़रूरत है। अब देखिए इसका उद्देश्य देखिए, माँ ने वो पीड़ा देखी अपने बच्चे की। माँ सबकी माँ है, वो किस करोड़पतियों की ही नहीं है, अरबपतियों की, धनाढ्यों की नहीं है, सबकी माँ है, गरीब से गरीब हर जीव की माँ है। उन्होंने उस पीड़ा को देखा और उसके निराकरण के लिए उन्होंने ये रास्ता बताया। अब इसमें उसका उद्देश्य देखिए कि जो ये जूते चप्पल इकट्ठे हो जाते हैं, ये सारे जूते चप्पल जो है गरीब बच्चियों को, गरीब महिलाओं को और गरीब बच्चों को जो है निःशुल्क वितरित किए जाते हैं, प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। तो ये माँ का प्रसाद है। अब वो स्कूल जा सकते हैं, वो स्कूल पहन के जाते हैं। और ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि स्कूल, जिस समय स्कूल खुलने का नया सेशन शुरू होता है उस समय पर ज़्यादातर लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो स्कूल की जो यूनिफॉर्म के शूज़ होते हैं उसी तरीके के शूज़ वहाँ पे तो बच्चों के काम आ जाते हैं, बच्चों के काम आते हैं। तो कितना नोबल जो है आइडिया है। तो मैं कहता हूँ कि भावना जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब देखिए इसको आप गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि जूते चप्पल पहनने का क्या मतलब है। जूते चप्पल अगर आप पैर के अंदर पहनते हैं तो आप जो है गंदगी से बचते हैं, कील कांटे से बचते हैं। ये क्या संदेश दे रहा है? ये संदेश ये दे रहा है कि जैसे जूते चप्पल पहन के हमारे पैरों को कील कांटों से जूते चप्पल बचाते हैं, उसी तरीके से माँ जो है अपने भक्तों की जीवन की जितनी कठिनाइयाँ हैं उनको बचाती है और दूर करती है। इससे एक संदेश जाता है विनम्रता का। जूतों को कभी कोई समाज में बहुत सम्मानीय दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इन्हें ये पैर में पहने जाते हैं, सबको पता है पैर में जूते चप्पल पहने जाते हैं। इनको माता को जब आप अर्पित करते हैं तो एक संदेश ये होता है, एक भावना ये होती है कि हम अपनी जो सबसे मतलब निम्न स्तरीय चीज़ है, अच्छी चीज़ तो है, वो तो हम सब दान करने को तैयार है, हम अपने जूते चप्पल भी माँ को आपको अर्पित करने के लिए तैयार हैं। मतलब हम नंगे पैर चलने के लिए भी तैयार, सारी कठिनाइयाँ भी हम उठाने के लिए तैयार हैं। माँ आप प्रसन्न हो जाइए। भक्ति का देखिए स्वरूप अलग अलग हो सकता है, चाहे आप फूल प्रसाद धूप दीप से प्रसन्न करिए या आप जूते चप्पल से प्रसन्न कीजिए। बहुत सी जगह शराब चढ़ाई जाती है, बहुत सी जगह नींबू चढ़ाए जाते हैं। एक मंदिर साउथ में है, वहाँ पे जो है माँ के मंदिर में माँ को गालियाँ दी जाती हैं। ये परंपरा है वहाँ की। अभी पिछले दिनों मैंने बताया था आपको कि कलकत्ता में चाइनीज़ मंदिर है, वहाँ पे जो है मोमोज, चाइनीज़ फूड चढ़ाए जाते हैं, मोमोज चढ़ाए जाते हैं, माँ उसमें भी प्रसन्न होती। भक्ति का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। असली भक्ति जो है वो श्रद्धा और विश्वास का भाव है। श्रद्धा और विश्वास कि वो मन से माता का आह्वान करते हैं, माता के पास। माँ सबके लिए समान है, चाहे कोई महल में रहे या झोपड़ी में रहे, माता के लिए सारे भक्त समान हैं। आपके पास फूल नहीं है, फल नहीं है, पैसे नहीं खरीदने के लिए, आप जाइए। लोग, बहुत से लोगों को मैं बताऊं आपको कि लोगों में ये बोध होता है कि मतलब अंदर से कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम माँ को कुछ चढ़ा सके, तो वो वहाँ रोने लगती है बैठ के। आप ये समझिए कि जितना आप फूल पौधे और 56 भोग लगा के आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा, उनके आंसुओं की जो बूंदें जब माँ के चरणों पे गिरती हैं, तो आप मान के चलिए कि माँ जो है कितनी पीड़ा में भर जाती होगी और उसके बाद वो भरपूर आशीर्वाद देती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही क्या है कि आदमी जो है उसको ये संदेश भी जा रहा है कि भैया
सच्चा विश्वास और सच्ची श्रद्धा से आप जो समर्पित करेंगे उसे माँ जो है सबसे पहले स्वीकार करेंगी। माँ हमारे बाहरी आडंबर को नहीं देखती है। हम लोगों की माँ देख लो, कोई आडंबर देख रही है, वो तो सच्चाई को देखना चाहती है कि तुम सच्चाई क्या, उससे झूठ बोलोगे, उसको सबसे ज़्यादा जैविक माँ अगर है किसी की, माँ आपकी सबकी, सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ से होती है? झूठ बोलने से। शुरुआत में जब छोटा बच्चा होता है सच सच बोल दो, वहाँ आप 100 गलती करके आए वो माफ़ है। ऐसे ही माँ के सामने जो है आडंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आडंबर करते हैं, आप जो है वहाँ पर जाके दिखावा करते हैं और आपके अंदर कोई भाव नहीं है, श्रद्धा, कोई विश्वास नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो माँ को जो है सबसे ज़्यादा प्रिय जो है वो आपका भाव है, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास है। अब देखिए शास्त्रों में भी ये कहा जाता है कि जहाँ चरणों का सम्मान होता है वहाँ संपूर्ण पूजा सिद्ध हो जाती है। इसके पीछे भी देखिए क्या है कि हमारे यहाँ 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ये भी बताया गया कि ब्राह्मण जो है मुख में होता है भगवान के, क्षत्रिय भुजाओं के बाहों में होता है, वैश्य जो है यहाँ पर होता है, शूद्र पाँव में होता है। भगवान का पूजन किस चीज़ का आप करते हैं? उनके माथे का करते हैं? हम तो चरणों का ही करते हैं। चरणों का करते हैं। फिर कैसे आप ये कह रही है जो जाति परंपरा जो है ना, ये सारी चीज़ें ये जो बाद में बनाई गई हैं। एक सज्जन एक बार हमसे पूछ रहे थे कि क्या ये सनातन में, देखिए बहुत बड़ी बुराई है, तो मैंने उनको ये कहा कि आप मुझे कहीं भी लिखा हुआ बता दीजिए कि सनातन में इस तरीके की परंपरा थी। ये जाति परंपरा जो है ये अंग्रेजों की और मुगलों की देन है। मुगलों की देन है, इन्होंने हिंदुओं को फंसा दिया। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यत्रा पदम पदम पूजते तत्र सर्व पूजते। जहाँ चरणों की पूजा होती है, जो चरण वहीं पे आप जूते पहने जाते हैं, वो वहाँ पर सर्वत्र जो है संपूर्ण पूजा आपकी सिद्ध हो जाती है। ये देखिए ये मंदिर जो है आज की डेट में ये आस्था और श्रद्धा का केंद्र ही नहीं है, ये अब सेवा भाव और दान का भी प्रतीक बन चुका है। अब लोगों को, आम लोगों को भी ये लगने लगा है कि भैया ये जो हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं किसी असली उद्देश्य के तहत जा रहा है। समझ गए? देखिए हम लोग तमाम तरीके के माँ को हर तरीके के व्यंजन चढ़ाते हैं, फल फूल ढेर सारे चढ़ाते हैं। माँ खाती है कुछ? माँ थोड़ी खाती है, वो सब बंटता है। पंडित जी खा जाएंगे, पुजारी जी खा जाएंगे, सब लोग पब्लिक खा जाएगी, उनको प्रसाद के रूप में बांट दिया जाएगा। तो प्रसाद वो है कि जो माँ को आपने अर्पित किया, तेरा सबको समर्पित, आपको ही आपका है, आपको ही समर्पित है माँ। तो ये मान के चलो कि ये मंदिर जो है, मेरा अपना मानना है कि बहुत बड़ा संदेश बिल्कुल। और ये मंदिर तो मुझे ऐसा लगता है कि सेवा का मंदिर ज़्यादा बड़ा है कि आप इस बहाने, माता के बहाने लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जरूरतमंदों मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मैं माता से इस नवरात्रि में अब ये मैं एक दिन प्रार्थना करूंगा कि माँ एक आध जगह आप इस तरीके का सपना दे दीजिए जहाँ स्टेशनरी भी चढ़ने लगे, पुस्तकें चढ़ने लगे और स्वास्थ्य की जरूरी चीजें चढ़ने लगी। तो इस देश में इन्हीं चीजों की समस्या है। दवाई चढ़ने लगे, दवाई में एक्सपायरी दवाई होती लोग फेंक देते। तो ऐसी जगह तो मैं माँ से यही प्रार्थना आप भी कीजिएगा कि माँ आप 1-2 लोगों को सपना दे दीजिए इस तरीके का कि कहीं हॉस्पिटल तो खोल रहे हैं लोग, लेकिन दवाइयाँ आप किसी मंदिर के बाहर दवाइयाँ डाल दो जो आपकी एक्सपायरी नहीं हुई है, और जो एक्सपायरी नहीं हुई है, जो आप यूज नहीं कर रहे। अगर माँ सपना दे देंगी तो जैसे यहाँ सपना दिया ना, तो यहाँ होड़ लग गई है। यहाँ विदेशों से भी आ रहे हैं लोग, डाक से भेज रहे हैं, पार्सल करके भेज रहे हैं यहाँ पर कि माँ हम आपके लिए सेवा में अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप किसी को दवाई और पुस्तकों का कर दो तो वो गरीबों के काम आ जाए। तो मित्रों आप भी जरूर कीजिएगा। और ऐसे मंदिर जैसे भोपाल में खोला हुआ है, ऐसे ही आप भी अपने इलाके में खोल सकते हैं। और आप एक खोल के तो देखिए, आप स्टेशनरी का, बहुत बढ़िया आइडिया, आप दवाई का खोल के तो देखिए, आप लोग वही देंगे। आप एक बार, क्योंकि हमारे तो परंपरा है ना कि जो आदमी काम नहीं करता है या जो आदमी नहीं मानता है उसको भगवान से जोड़ दिया जाता है, फिर उसी काम को नहीं, भगवान प्रेरणा देते हैं। देखिए जब लोग कहते हैं ना, इस चीज को कहते हैं कि भगवान क्या कर रहा, भगवान ही सब कुछ करवा रहा है, वही प्रेरणा दे रहे हैं आपको, वही है जो कुछ है भगवान ही है। तो मित्रों आपको कैसा लगा प्रोग्राम जरूर बताइएगा। अगर आपके इलाके में भी ऐसी बात हो, परंपरा से हट के, जो फल फूल से अलग हटके कोई हो, बहुत सारे हैं। जैसे हमने पिछली बार बताया था कि एक मंदिर ऐसा है जहाँ चाइनीज लोग मोमो चढ़ाते हैं, तो ऐसे ही आपके इलाके में चाउमीन चढ़ाते हैं, तो आप भी जरूर हमें बताइएगा, हम पर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।